हेलो स्टूडेंट्स, देख डेमो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और आज ईओआरओ की योजनाओं के अंदर हम तीसरी योजना स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो उम्मीद करता हूं इससे पहले आपने 2 क्लासें देख ली होंगी और आपको समझ में आ गई होंगी वो दोनों की दोनों योजनाएं। क्लियर? अब इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी, ये समझने वाला पॉइंट है। देखो, योजनाओं के अंदर आंकड़े पेपर में आएंगे, वो तो हमें याद करने पड़ेंगे पेपर के लिए, लेकिन योजना की जरूरत क्यों पड़ी वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें कभी भी अपनी लाइफ के अंदर इस योजना की जरूरत पड़ सकती है। अब समझना इस पॉइंट को, क्योंकि जब कोरोना का टाइम पीरियड था तब क्रेडिट कार्ड योजना हम पढ़ रहे थे, वहां पर आर्थिक सहायता दी जा रही थी, बैंक के द्वारा आर्थिक सहायता, यानी स्टेट गवर्नमेंट आर्थिक सहायता आपको, इकोनॉमिकली फंड आपको प्रोवाइड करवा रहा था। लेकिन इसमें नाम में लिखा हुआ है रोजगार, मतलब आपको रोजगार मिल रहा है। गारंटी शब्द और लगा यहाँ पर, मतलब आपको एक वित्त वर्ष के अंदर कम से कम इतने दिन की गारंटी के साथ बोलते हैं काम मिलेगा। और कितने दिन की गारंटी? 100 दिन की गारंटी। ठीक है, ध्यान रखना। तो स्टार्ट करते हैं इस योजना को। नाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। शुरू करते हैं, ध्यान से समझना। तो पहले तो स्लोगन आपके सामने बढ़िया सा बना हुआ है, आप देख सकते हो, जनता के लिए जनता के साथ, मतलब ये योजना जनता के लिए है। अब इसमें लिखा हुआ है देश में बढ़ती बेरोजगारी पर राजस्थान कांग्रेस सरकार का महत्वपूर्ण कदम। मतलब कांग्रेस की सरकार के टाइम पर यह योजना आई थी, अशोक गहलोत जी के टाइम पर। और क्या बोला गया कि जितने भी जरूरतमंद परिवार हैं उनको 100 दिन का रोजगार यहां पर मिलेगा। हाँ, सबको नहीं मिलेगा, कुछ कंडीशन जरूर है, उस कंडीशन की हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो चलो 100 दिन का रोजगार मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। अब इसके बारे में हम धीरे धीरे शुरू करने वाले हैं बेसिक पॉइंट से। देखो, अगर हम गांवों की बात करते हैं तो वहां पे महानरेगा या मनरेगा, जो 1991 वाली मनरेगा, लेकिन संसद में स्वीकृति मिली 2006 में, वो मनरेगा वो गांव के लिए थी कि गांव को अगर रोजगार देना है ना तो मनरेगा। लेकिन शहरी क्षेत्र में शहर के लोगों के लिए कोई रोजगार की सुविधा नहीं थी, तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम ऐसी कोई योजना लेके आए जिसमें गांव को तो रोजगार पहले से मिल रहा है, शहर को भी रोजगार मिल जाए, शहरी लोगों को। तो उसके लिए ये योजना एक बेहतरीन फायदेमंद वाली योजना थी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझना कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजी रोटी के संकट से उबारने के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना। यहां पर क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, यहां लिखा हुआ है नरेगा योजना। पूछ सकता है कि संसद ने इसको स्वीकृति कब दी। 2 क्वेश्चन बनेंगे कि ये योजना आई कब थी, 1991 में, लेकिन संसद ने स्वीकृति कब दी, 2006 में। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि संसद ने इसको स्वीकृति कब दी, कि संसद ने इसको स्वीकृति कब दी। तो आपसे पूछे तो आप बता देना भैया स्वीकृति दी 2006 में। ये गांव की बात है, लेकिन हम तो शहर की बात कर रहे हैं, शहर के लोगों को रोजगार देना है, तो योजना का नाम बन गया इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी। अब इस योजना का नाम यही क्यों रखा? देखो, एक एक शब्द पे जाओ। पहले लिखा है इंदिरा गांधी, बात समझ आ रही है। शहरी का मतलब लिखा है, मतलब शहर के लोगों के लिए है। रोजगार शब्द लिखा है, मतलब हमें कहीं ना कहीं इसमें रोजगार मिल रहा है, 100 दिन का काम मिल रहा है पूरे साल के अंदर, एक वित्त वर्ष के अंदर, और इससे बड़ी क्या बात है। और यहां पर लगा दे गारंटी। गारंटी का मतलब यहां पर गारंटी शब्द क्यों लगाया? क्या बिना गारंटी के नाम नहीं बनता? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना बना देते, लेकिन गारंटी शब्द क्यों लगाया? सोचने वाली बात थी। गारंटी इसलिए लगाया क्योंकि इसमें आपको गारंटी दे दी कि एक वित्त वर्ष में अगर आप इस योजना से जुड़ रहे हो तो आपको एट लीस्ट 100 दिन का रोजगार पक्का पक्का मिलेगा यहां पे। तो इसलिए यहां पर गारंटी शब्द जोड़ दिया गया। ठीक है, अब समझना, ये बजट 2022-23 का कौन सा बजट है? 2022-23। ध्यान रखना कौन सी योजना कौन से बजट में आ रही है, ध्यान रखना। जैसे पहली योजना हमने पढ़ी थी इंदिरा रसोई योजना, वो कौन से बजट में आ रही थी उसको भी ध्यान रखना। कितने करोड़ का बजट, वो भी ध्यान रखना। सारी बातें ध्यान रखना। अब इससे पहले हमने इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना पढ़ी थी, वो 2021-22 के बजट में आई थी, और उसी के अगले बजट में आ गई 2022-23 के बजट में
रोजगार वाली योजना उसी के अगले बजट में, और अगला बजट चूंकि आने वाला है उसमें हो सकता है रोजगार के लिए या आर्थिक कंडीशनों के लिए कुछ बेहतरीन योजनाएं आपके पास आ जाए। वो चूंकि बात की बात है, फ्यूचर की बात है, बजट पर देखेंगे। तो बजट घोषणा 2022-23 के अनुसरण में राज्य के शहरी क्षेत्र, अंडरलाइन करना, शहरी क्षेत्रों के लिए काम करने वाली योजनाएं हैं नगरीय निकाय। और कितने नगरीय निकाय हैं? 213 नगरीय निकायों में योजना काम करेगी। लेकिन एक समझने वाली बात, कितने नगरीय निकाय? 213, लेकिन वर्तमान में 213 नहीं है, वर्तमान में नगरीय निकाय 240। कितने हैं? 240, ठीक है। तो 240 अब लेकिन योजना फिलहाल 213 में है। 213 नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों को एक वर्ष में 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार, अंडरलाइन कर लो भैया, कितना रोजगार? 100 दिन का। सोचने वाली बात है कि जब सरकार गांवों के लिए नरेगा योजना लाई थी तो उसमें भी तो 100 दिन का रोजगार था, लेकिन बढ़ा करके 125 दिन कर दिया, बढ़ा करके वर्तमान में 125 कर दिया। तो वर्तमान में मनरेगा के तहत 100 दिन का नहीं बल्कि 125 दिन का रोजगार है, ध्यान रखना। 100 से 125 यानी 25 दिन के उस एक्स्ट्रा रोजगार देने के चक्कर में सरकार को बजट में राशि रखनी पड़ी थी 700 करोड़ की। कितने की? 700 करोड़ की। 700 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ध्यान रखना। सिर्फ 100 से 125 करने के लिए 700 करोड़, ना कि पूरे बजट के लिए 700 करोड़। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार यहां पर आपको इस योजना में मिलने वाला है, ये बात हमें पता होनी चाहिए, ध्यान रखना। क्लियर? अब आगे सुनो। अब आगे लिखा हुआ है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना क्या है? व्हाट इज दिस? ये योजना है क्या, कैसे काम करेगी? ध्यान रखना, आपको क्लियर बताया हुआ है कि योजना मनरेगा की तरह काम करेगी। इसीलिए ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं यूआरओ के पेपर में कि ऐसी कौन सी योजना है जिसको शहरी नरेगा के नाम से भी जाना जाता है? इस योजना को शहरी नरेगा भी कहते हैं। ध्यान रखना कि इस योजना का एक और नाम, क्या नाम है? शहरी नरेगा। इसे शहरी नरेगा भी कहते हैं क्योंकि एक तरीके से गांव के मनरेगा की तरह ही काम करने वाली है। फर्क इतना है, ये शहर में काम कर रही है, मनरेगा गांव में काम कर रही है। कितने नगरीय निकाय हैं? 213, ये मैं आपको बता चुका हूं, 213 नगर निकायों में। और कितने दिन का रोजगार मिल रहा है? 100 दिन का रोजगार। रोजगार कैसा होगा? गारंटी शुदा होगा, पूरी गारंटी के साथ। लेकिन एक बात, सरकार का खर्चा कितना आएगा? और ये सरकार का खर्चा कितना आएगा ब्याज के, ये क्वेश्चन कल सेकंड ग्रेड का पेपर आया, उसमें पूछा गया था। तो ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। 800 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। कितने का आएगा? 800 करोड़ का खर्चा यहां पर आएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। अब आगे चलो। अब इसमें एक बात लिखी गई है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का जो लाभार्थी है वो इसमें ऐड कैसे होगा। तो चूंकि आपको अगर नहीं भी पता कोई बात नहीं, आप तो साइबर कैफे में जाओगे, सीडी साइबर कैफे में, वो आपको इनको स्टेप पता है, वो आपको कर देंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, एसएसओ आईडी आपकी बनी होगी, आपको एसएसओ आईडी पर जाना है, अपनी एसएसओ आईडी का लॉगिन करना है। उसके बाद क्या करना है? आपको इंदिरा गांधी रोजगार योजना एप्लीकेशन पर जाना है, वहां पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे जन आधार कार्ड नंबर मांगेगा। अब जन आधार कार्ड नंबर डालो, उसके बाद आपकी थोड़ी सी डिटेल मांगेगा, ओटीपी आएगा मोबाइल पे, ओटीपी लगाओ और आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। चूंकि ये आपका काम नहीं है, पेपर में नहीं पूछा जाएगा। अब सुनिए आगे, योजना में कौन आवेदन कर सकता है? ध्यान रखना, योजना में कौन आवेदन कर सकता है? क्या सभी कर सकते हैं या कुछ कंडीशन है? कुछ कंडीशन, देखिए कंडीशन तो हर योजना में रहती है, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी लागू कर देगा। हाँ, हो सकता है कोई भी व्यक्ति इस योजना से जुड़ जाए, लेकिन कुछ ना कुछ सरकार कंडीशन जरूर लगाएगी। हो सकता है वो कंडीशन एज की हो, और चूंकि कंडीशन तो एज की है। हमने इससे पहले इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड वाली पढ़ी थी, वहां पर एज की थी 18 से 40। इवन वहां पर मंथली इनकम देखी गई थी 15,000 रुपए जो खर्चा था, और पूरे परिवार की 50,000। वो कहीं ना कहीं कंडीशन ही तो थी, तो ऐसी कंडीशन यहां पर भी लगा दी गई। लेकिन एक बात बोली गई, योजना में कौन आवेदन कर सकता है? भाई आवेदन तो कोई भी कर सकता है। ध्यान रखना,
जन आधार कार्ड जरूरी होना चाहिए आपके पास। जन आधार कार्ड नहीं है तो फिर आवेदन भी नहीं होगा, क्योंकि जन आधार कार्ड तो मेन है। जन आधार कार्ड धारक कोई भी परिवार योजना में आवेदन कर सकता है। ध्यान रखना आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए, दस्तावेज आपको बता रहा हूं। जन आधार कार्ड चाहिए, क्या चाहिए? जन आधार कार्ड जरूरी है दस्तावेज के अंदर, ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चर्चा करते हैं, आगे सुनना ध्यान से। इस योजना के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार मिलेगा? तो ध्यान रखना 100 दिन का रोजगार। कितने दिन का रोजगार? 100 दिन का रोजगार आपको मिल जाएगा वित्त वर्ष के दौरान। अब एक वित्तीय वर्ष आपको पता। अब एक बात बताओ कि वित्त वर्ष स्टार्ट कब होता है, खत्म कब होता है? अब ये मत कहना 1 जनवरी को शुरू होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है, वो तो अपने साल बना रखे है। वित्त वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है। कब? 1 अप्रैल को शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है। अब 100 दिन का रोजगार मिल गया। उम्र की सीमा रखी गई थी 18 से 60 वर्ष। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आएगी बात कि सर अलग अलग योजनाओं में अलग अलग एज रखी जा रही है, पेपर में मिक्स हो गई तो क्या करोगे? क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ी थी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, वहां पर 18 से 40 थी, यहां पर 60 है। थोड़ा सा अंदाजा बताता हूं, आप बढ़िया तरीके से याद करोगे। देखो कि 18 से 60 वर्ष उस क्रेडिट कार्ड में क्यों नहीं रखी? रख सकती थी सरकार। जब सब में 18 से 60 कर रखी है तो क्रेडिट कार्ड में 18 से 40 ही क्यों रखी? क्योंकि कहीं ना कहीं होता है ना कि 60 साल के पर्सन को अगर वहां पे 50,000 का ऋण मिल जा दे दिया और साल बाद खुदा ना खास्ता वो बंदा चला गया तो वो 50,000 कौन देगा? सोचने वाली बात थी। तो वहां पर 18 से 40 रखी गई थी। अब आपके दिमाग में यह भी आएगा कि सर 40 साल बाद ही चला गया तो ये तो कोई क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन हमें तो एज थोड़ा सा अंदाजा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब क्रेडिट कार्ड की बात आएगी तो 40, लेकिन यहां पर मैक्सिमम है 18 से 60। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना 100 दिन का रोजगार मिलेगा। लेकिन अब रोजगार तो मिल गया, मजदूरी क्या मिलेगी? क्योंकि मजदूरी वाला प्रश्न पेपर में यहां से बनने के चांस ज्यादा हैं कि साहब मजदूरी कैसे मिलेगी, उससे कौन कौन से काम करवाएंगे? भाई रोजगार तो दे दिया, काम भी तो करवाएंगे, काम कौन से करवाएंगे? मजदूरी कितनी मिलेगी? तो अगला जो मेरा पॉइंट है वो समझना मजदूरी पर। तो यहां पर है मजदूरी। तो आप इसके अगर ऑफिशियल साइट पर जाओगे ना, आपको यहां पर 5 टाइप मिलेंगे मजदूरी के अंदर। देखो, जैसे एक मिलेगा अकुशल, एक है अकुशल। अकुशल मतलब जो बिल्कुल कुशल नहीं है, मतलब बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल कुछ समझ नहीं है। ए का मतलब नहीं है। फिर आता है अर्धकुशल, मतलब थोड़ा थोड़ा है। अकुशल के बाद अर्धकुशल, मतलब थोड़ा थोड़ा कुशल है। तीसरा है कुशल, हाँ मतलब उसको समझ है। और चौथा है कुछ ज्यादा ही समझ है, मतलब कुशल नहीं, उच्च कुशल। चौथा क्या लिख दो? उच्च कुशल। उच्च कुशल। अब इसमें मजदूरी का प्रावधान किया गया, ध्यान रखो ये कैसे कैसे मजदूरी मिलेगी। तो ध्यान रखना, मजदूरी वाले कॉलम में आपको एक तरीका बता देता हूं याद रखने का कि अकुशल को मजदूरी मिलेगी 259 रुपीज। अरे मंथ की नहीं है, एक दिन की है। कई मंथ की समझ जाओ, मंथ की तो फिर बहुत कम होगी। ध्यान रखना पर डे, ये क्या है? पर डे है, एक दिन की है 259। अब एक बात सोच के देखो, कोई बेरोजगार है, अब बोला गया उसको 100 दिन का रोजगार मिलेगा, एक दिन की सैलरी कितनी है? 259। तो बताओ भैया 100 दिन की सैलरी कितनी होगी इसकी अगर आप 100 दिन की सैलरी काउंट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25,900 रुपए इसको साल के मिलने वाले। मतलब इस योजना से जब वो जुड़ जाएगा तो देखो, अगर वो अकुशल है तो उसको पूरी योजना के तहत एक दिन का 259, अब 100 दिन काम करेगा तो इतने रुपए तैयार है उसके। वहीं पर अगर अर्धकुशल है, अब देखो याद करने का तरीका, अकुशल से अर्धकुशल में जाओगे तो +12 कर देना। क्या कर देना? +12, यानी 12 रुपए ऐड कर दो। तो कितने बन गए? +12 ऐड कर दो, ये बन गए आपके 271 रुपए, 271। सेम अब इसमें फिर 12 ऐड कर दो, कुशल के अमाउंट आएगा तो कितने आ गए? 283 रुपए, 283 रुपीज।
और लास्ट में जो उच्च कुशल है, मतलब जो कुशल से भी ज्यादा कुशल है, उच्च कुशल है, तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है 333 रुपए। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, साल की सैलरी तो निकाल ही लोगे। साल का मतलब यहां पर, साल का मतलब यहां पर 100 दिन से है, क्योंकि रोजगार तो 100 दिन ही मिल रहा है साल में। क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे आएगी कि मान लो कोई अकुशल है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत अकुशल को मिलने वाला जो परिश्रमिक है, या उसकी जो कुल इनकम या कुल मजदूरी उसको मिल रही है 100 दिन की, वो कितनी मिलने वाली है? 25,900, 25,900। हो सकता है 4 ऑप्शन बना दे, लेकिन हमें चूंकि ये थोड़ा सा अमाउंट ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये 4 पॉइंट है, चारों को ध्यान रखना, ठीक है। ये तो होगी मजदूरी की बात, ये हमने मजदूरी वाला पॉइंट क्लियर कर लिया। अब है स्वीकृत कार्य और विशेष कार्य। अब एक बात समझना कि उससे कोई काम करवा रहे हैं, मान लो उस काम के अंदर 100 रुपए लग रहे हैं। कितने रुपए लग रहे हैं? 100 रुपए लग रहे हैं। कि सरकार का खर्चा मान लो उसके अंदर 100 रुपए आ रहा है। अब इस 100 रुपए के, अगर मान लो सरकार का खर्चा 100 रुपए आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि 100 के 100 रुपए उस पर्सन को दे दोगे, उसको मजदूरी के दे दोगे ना। अब क्या होगा, इस 100% के अंदर जो 75% होगा, जो क्या होगा, 75% होगा, वो उसको उसकी मजदूरी का मिलेगा। लेकिन जो बाकी बचा हुआ 25% होगा, उसका सामान भी तो आएगा। तो बिना सामान के काम कैसे करोगे? मान लो आपको घर भी बनाना है, पहली बात तो घर बनवाते नहीं है इनसे, घर भी बनवाना है, तो इसका मतलब घर बनाने के लिए कोई काम भी, वो सामान भी तो चाहिए। ये तो है नहीं कि पूरी मजदूरी की मजदूरी। अगर आपको मकान बनवाना है मान लो, तो मकान बनाने के लिए आप बजट देखना चाहते हो अपने घर का, कि अगर आपने अपने घर का मकान बनाना है, बजट देखना कितना बजट लगेगा। आप ओनली और ओनली मजदूरों की इनकम या सैलरी जो भी उनकी बनेगी, जो भी ठेका होगा या जो भी आप दोगे, वो थोड़ा ना काउंट करोगे अकेला। उसके अंदर जो मटेरियल आ रहा है उसको भी तो काउंट करोगे, वो भी तो आपके लग ही रहे। तो इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया 75% 25% में। 25, ध्यान रखना 75% अमाउंट कौन सा है? उस व्यक्ति को मिलेगा उसकी श्रम का, मजदूरी का। किसका मिलेगा? मजदूरी का। और बाकी 25% उसका मटेरियल का खर्चा। 25% किसका खर्चा है? मटेरियल का। किसका खर्चा है? मटेरियल का खर्चा है, ध्यान रखना। लेकिन क्या ये फिक्स है क्या हर एक काम के लिए? ना, हर एक काम के लिए फिक्स नहीं है। अब मान लो कोई टेक्निकल काम आ गया, अब यहां पर एक पॉइंट लिखा है विशेष काम। विशेष का मतलब कोई टेक्निकल काम आ गया जिसमें मटेरियल के खर्चे बहुत ज्यादा है। अब जरूरी थोड़ा ना कि हर एक काम के अंदर सामान की कॉस्ट कम ही हो, मटेरियल कम ही लगे। टेक्निकल काम है, जैसे एंटीसेप्टिक की बात करो, सेप्टिक टैंक की सफाई करनी है, अब उसमें मजदूर तो एक ही चाहिए, काम दिन में 2-3 घंटे का ही है, इससे ज्यादा काम नहीं है। अब एक दिन में अगर वो 2-3 घंटे सफाई करेगा, तो उसमें चूंकि आपका जो मटेरियल ज्यादा लगेगा, उसमें मशीनें लगेंगी, तो उसमें ये रेशो उल्टा कर दिया गया। अब मान लो विशेष काम, विशेष काम का मतलब यहां पर कोई मान लो टेक्निकल काम है, मान लो कोई टेक्निकल वर्क है, और अब इस टेक्निकल वर्क में ये जो अमाउंट होगा 100% का, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 100% में 25% तो मजदूरी के मिलेंगे और बाकी के 75% का क्या आएगा? मटेरियल। मटेरियल का मतलब यहां पर मशीनों से है, मटेरियल का मतलब यहां पर मशीनों से है, ध्यान रखना। किससे है? मशीनरी से है। ये पॉइंट को आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना, और मुझे लगता है एग्जाम में प्रश्न यहीं से बनेगा। AOR रख लोगे याद? 3 पॉइंट बताए हैं, मजदूरी का पॉइंट, एक जो काम है उसकी मजदूरी किस अकॉर्डिंगली मिलने वाली है, और एक बात और ध्यान रखना है, यहां पर मान लो 100 दिन का रोजगार मिल रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा सर एक दिन की सैलरी 259 है, चलो उच्च कुशल की सैलरी है 333 रुपए, वो तो एक दिन की है, तो भाई 100 दिन काम करेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या उसको सैलरी 100 दिन के बाद ही मिलेगी क्या? तो आंसर है ना, 100 दिन के बाद नहीं मिलेगी, हर 15 दिन के बाद उसको वो सैलरी मिलेगी। मतलब 15 दिन के जितने बनेंगे उसको दे दिए, फिर 15 दिन जितने बने वो दे दिए, तो 15-15 दिन के हिसाब से ये कैलकुलेशन चलती रहेगी इस योजना में। लास्ट के ऐसा नहीं है कि 100 के 100 दिन कंप्लीट काम करवाओ लास्ट में सैलरी देंगे, ऐसा इसमें नहीं होने वाला। और यहां से क्वेश्चन
बन जाएगा, उम्मीद करता हूं। ध्यान रखना आंकड़े चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल वर्तमान की कंडीशन में ये आंकड़े फिक्स हैं, इनको ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे सुनो ध्यान से कि रोजगार कहां मिलेगा। अब आपको रोजगार चाहिए, मान लो आप गंगानगर के निवासी है, गंगानगर के रहने वाले हैं, कोई गंगानगर का निवासी है, वो इस योजना में ऐड होना चाहता है, उसने फॉर्म लगाया, 100 दिन का रोजगार चाहता है, तो उसको गंगानगर के अंदर, अब बहुत सारे वार्ड है, वार्ड नंबर 10, 15, 20, 100, किसी भी वार्ड के अंदर उसको काम मिलेगा। उसको रोजगार का बोला है, ये नहीं बोला कि आपको इसी जगह पर रोजगार मिलेगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। किसी भी वार्ड के अंदर उसको काम मिल सकता है। और वैसे भी आज के टाइम में रोजगार चाहिए कहीं भी मिले, बात तो वही है। रोजगार आपके नगर निकाय क्षेत्र की, ध्यान रखना, आपके नगर निकाय क्षेत्र की सीमा के किसी भी वार्ड में, अंडरलाइन करना, किसी भी वार्ड में, मतलब कहीं भी किसी भी वार्ड में मिल सकता है। और अगर इसी लाइन को ना मैं पूछूं कि ईओआरओ की नौकरी चाहिए, कहां उपलब्ध होगी, अब इसको इससे जोड़ के देखो। अब तो यही कहते हैं कि ईओआरओ की नौकरी मिल जाए, ज्वाइनिंग कहीं भी आए, ज्वाइनिंग कहीं भी आ जाए, लेकिन आनी चाहिए, उसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। कार्यों के भुगतान का माध्यम क्या होगा, तो वो तो आपको बता चुका हूं कि जैसे ही आप 15 दिन काम करोगे आपको इनकम शुरू हो जाएगी 15 दिन की। अब 15 दिन की कितनी बनेगी, आप वो लगा सकते हो कि वो अकुशल है, अर्धकुशल है, कुशल है, उच्च कुशल है, या पेपरमेट का काम कर रहे हैं, वो काम कौन सा कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग सैलरी है। योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क कहां पर करेंगे, कोई ना कोई नंबर तो होगा, टोल फ्री नंबर। तो ध्यान रखना, यहां पर जो नंबर मिलेगा ना 1800, 1806, 127, आपको पहले भी बताया था मैंने, नंबर क्या है 1800, 1806, 127। जब आप इस पे कॉल करोगे क्या आपके बैलेंस लगेगा, क्या नहीं लगेगा, एकदम टोल फ्री नंबर है। ध्यान रखना कैसा नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हो। यहां पर नंबर लिखा हुआ है, टोल फ्री नंबर 1800-106-127, ये नंबर हो सकता है पेपर में पूछ ले। अब योजना को जो इंप्लीमेंट कर रहा है उसको हैंडल कौन कर रहा है, किसके अंतर्गत आ रही है, तो स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री शांति धारीवाल। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, सिंपल। और योजना में कौन से काम करवाए जाएंगे। अब देखो आपको 100 दिन का रोजगार तो मिल गया, आपको ये तो बताएंगे ना कि 100 दिन करना क्या है। आपके दिमाग में होगा कि 100 दिन कौन से काम करवाएंगे आखिरकार, भाई मजदूरी कराएंगे ये तो कन्फर्म है, लेकिन मजदूरी में क्या करवाएंगे। तो नगर पालिका के अंतर्गत आने वाला कोई भी काम हो सकता है, हो सकता है वृक्षारोपण का काम, जैसे देखो हो सकता है आपसे वृक्षारोपण करवा ले, हो सकता है आपसे शौचालयों की सफाई करवा ले, मतलब कोई भी काम हो सकता है, कोई डंपिंग की सफाई हो सकती है, मतलब कोई भी काम वो आपसे करवा सकते हैं। एवं शमशान घाट या कब्रिस्तान की सफाई भी करवा सकते हैं आपसे। रोजगार दे रहे हैं तो आप साइट पर जाओगे, वहां पर लिखे हुए ये काम आपसे करवाए जा सकते हैं। इवन बता दूं, कब्रिस्तान या शमशान घाट की सफाई भी करवा सकते हैं, सफाई भी करवा सकते हैं, ध्यान रखना, मतलब ये सारे काम इनसे करवा सकते हैं। वृक्षारोपण, पेड़ पौधे लगाना, बाग बगीचों की देखभाल करना या बाग बगीचों की सफाई करना, वो सारे काम इस योजना के तहत करवाए जा सकते हैं 100 दिन के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। और क्या अब सोचने वाली बात है, प्रवासी मजदूरों को काम मिलेगा क्या इसमें, इस योजना के तहत। प्रवासी का मतलब जो बाहर से आए हुए हैं, यहां पर रह रहे हैं राजस्थान के अंदर, काफी समय से रह रहे हैं, क्या वो इस योजना के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, आंसर है यस, लेकिन एक कंडीशन, जन आधार कार्ड होना चाहिए, वो तो मैं स्टार्टिंग से बता चुका हूं। तो ध्यान रखना, प्रवासी मजदूरों को काम उपलब्ध होगा, तो आंसर आएगा यस। प्रवासी मजदूरों को काम उपलब्ध करवाने के लिए विकल्प भी दिया गया इस योजना के तहत। तो मुख्य तौर पर इस योजना के अंदर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं एक बार फिर बता देता हूं। इसकी तारीख याद रख लेना कब आई थी, क्योंकि तारीख का प्रश्न बन जाता है, ठीक है। तो तारीख एक तो ध्यान रखनी है। अब एक होमवर्क है आपके लिए, वो आप बताओगे कि इस योजना का शुभारंभ कहां किया गया था। भाई योजना का शुभारंभ कहां किया गया था, ये एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं,
इवन बता देता हूं जयपुर के अंदर किया गया था, लेकिन जयपुर में कहां पर किया गया था वो आपका एक इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है। होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान रखना। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बढ़िया लगा होगा और इस योजना की जो डेट है वो भी ध्यान रखोगे। तो ये एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप बताओगे। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बढ़िया लगा होगा। इस योजना से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे वो भी मैंने आपको करवाई, और जब सारी योजनाएं कंप्लीट हो जाएंगी तो एक 50-70 एमसीक्यू मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा एक साथ मिक्स। क्योंकि अगर एक योजना के पर्टिकुलर क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि अभी अभी पड़ी हुई है, अभी आप सॉल्व भी कर दोगे क्योंकि फ्रेश माइंड में याद रहेगी, लेकिन जब 10-12 योजनाएं हो जाएंगी मिक्स, तब आपको मैं एमसीक्यू इसके करवाऊंगा। ठीक है? नोट्स बनाते रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।